दोस्तों, आपका स्नेक वर्ल्ड में स्वागत है। हम जानेंगे कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन सा सांप सबसे खतरनाक होता है? दोस्तों, आज से करीब 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। उसी विकास क्रम के दौरान हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की प्रारंभिक संरचना वर्तमान पृथ्वी जैसी नहीं थी। पृथ्वी के पूर्ण विकास के साथ साथ पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों का आरंभ हुआ। उसके बाद समुद्र से पृथ्वी के कुछ भाग जल से बाहर आ गए। विकास के क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर सांपों की उत्पत्ति कब, कहां और कैसे हुई। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, यदि हम सांपों की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहास के सबसे पुराने कालखंड में चलना होगा और यह कालखंड 2 वर्गों में विभाजित है। एक धार्मिक पक्ष तो दूसरा वैज्ञानिक पक्ष। तो दोस्तों, आज हम धार्मिक पक्ष के इतिहास के सबसे पुराने कालखंड में चलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म में सांपों की उत्पत्ति को लेकर रोमांचक पौराणिक कथा है। महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र और पृथ्वी पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति की इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थे। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पंछी, पशु आदि तरह की पशुओं को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशु के संयोग से कोई एक जाति को जन्म देना संभव है? कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में से महर्षि को कद्रु और विनीता सर्वाधिक प्रिय थी। एक ही मां से जन्मे हैं ब्रह्मांड के सभी भयानक नाग। हाँ दोस्तों, एक बार महर्षि ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा, महर्षि, मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। जब विनीता को यह बात पता चली तो उसने महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने गरुड़ को जन्म दिया। कद्रु के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और इस तरह सर्प वंश की उत्पत्ति हुई। पुराणों में इन नागों का उल्लेख मिलता है। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मगर उन्होंने अपनी मां कद्रु और अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहे तो शेषनाग ने कहा, हे प्रभु, मेरी बुद्धि धर्म और तपस्या में बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को समूची धरती को अपने फन पर धारण करने को कहा।
तभी से हिंदू धर्म में मान्यता है कि सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। नाग के जो गले में सांप है वह वासुकी ही है। नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। वासुकी नाग की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हिंदू धर्म में सांपों की उत्पत्ति का विकास क्रम हुआ और पूरे नागों की राजा वासुकी को ही माना जाता है, जो कि कद्रू और महर्षि के पुत्र थे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है।